एक प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? कैसे बेचें? मार्केटिंग मिक्स वही स्ट्रेटेजी है जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को बैलेंस करता है। ये एक ब्रांड का डीएनए होता है जो कस्टमर के दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आज हम समझेंगे कि 4 P's एंड 7 P's कैसे किसी भी ब्रांड को मार्केट रेडी बनाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी जोर शोरों से चल रही होगी। मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बहुत ही ज़रूरी है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स जो ऐसे हैं जिनको करने के बाद आप अपने किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो क्लासेस दे रही हूँ, ये क्लासेस आपके, अगर आप बीकॉम में हो या एमकॉम में हो, तो आपके लिए भी बहुत ही हेल्प करेंगी। तो आप सब भी इन वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हमारी क्लास की तरफ। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ से आप कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक करते हुए बिल्कुल चलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट से, जिसको हम एम के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूनिट नंबर 8 किसका है? पेपर 2 कॉमर्स वाले लोगों के लिए, एंड साथ ही में ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये जो क्लास होने वाली है आपकी मार्केटिंग मिक्स की, इसमें हम जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप आई.कॉम में हो, बी.कॉम में हो या फिर एम.कॉम में हो, या फिर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हमारी ये आज की क्लास। तो मैं हूँ नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से, और मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 के सारे यूनिट एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे यूनिट्स, जिसके साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे, वो भी बेसिक्स के साथ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना या फिर सेट क्वालिफाई करना हो, इन सब में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास, जिसमें हम आज की पहली स्लाइड देखेंगे, जो कि है हमारी व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो चलिए, मार्केटिंग क्या है सबसे पहले ये जान लेंगे। तो देखो, अभी तक तो आप सभी को पता है कि जब पहले मार्केटिंग की बात करी जाती थी तो लोग बोलते थे कि किसी को भी कुछ भी बेच दो, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। पर अब इसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि अब सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं रहता। ये आपके कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन से, मतलब आपके प्रोडक्शन से लेकर के कस्टमर के सेटिस्फैक्शन तक और उनसे अपना रिलेशन बनाए रखने तक शामिल है। मतलब मार्केटिंग इतना ब्रॉड है कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहोगे तो बहुत 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 डीप जाना पड़ेगा। So the definition is marketing is the process of identifying, anticipating and satisfying customers' need profitability। मतलब कि कस्टमर के नीड पे काम करना होगा, और उसको काम करने के साथ साथ आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है उनकी नीड क्या है, एंटिसिपेट करना है, पहले से अनुमान भी लगा सकते हो, सेटिस्फाई करना है कस्टमर की नीड को, तब जा करके जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। मतलब अपने बिजनेस जो होता है वो अपने मार्केटिंग किस तरीके से करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके एंड अपना जो दायरा है वो बढ़ा सके और लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी मार्केटिंग होना, सही मार्केटिंग होना। सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्ट क्रिएशन टू आफ्टर सेल्स सर्विस। तो ये क्या है? इसमें आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी शामिल होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ सामान को बेच देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाद जो कस्टमर्स की जो सेटिस्फैक्शन है या फिर उनका जो भी आगे का जो नीड है या फिर वो आपसे किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं, उनका जो रिलेशनशिप है, वो सब बनाए रखना मार्केटिंग के अंदर में ही आता है। For example, launching a new smartphone based on customer research, pricing it competitively, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट वाइडली एंड एडवर्टाइजिंग इट। अब देखो आप यहाँ पे, जैसे कि अगर मान के चलो कोई स्मार्टफोन आता है, मान के चलो कोई अगर स्मार्टफोन, क्या आपने देखा है कि कभी कोई स्मार्टफोन ऐसा किसी ने 1 करोड़ का दिया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर पे बेस्ड है। उनको मालूम है कि हम अगर 2 लाख के स्मार्टफोन बेचेंगे तो लोग खरीद लेंगे, क्योंकि उन सबके पास, जो लोग बड़े लोग हैं, उन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो स्मार्टफोन पे इतने खर्चे कर सकते हैं। इनकी है संख्या है यहाँ पे बढ़ी हुई।
पर अगर आप कहो कि 1 करोड़ का स्मार्टफोन, तो लोग कहेंगे कि हाँ इतना तो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन की बिक्री नहीं होगी। तो कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर पे रिसर्च करके देखते हैं कि कौन से कस्टमर किस टाइप की चीज़ें खरीद सकते हैं, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं, एंड उसके हिसाब से वो कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। एंड देन उस सेल्स के आगे, सेल्स के बाद भी उनसे जुड़े रहते हैं, ताकि उन्हें अगर इस प्रोडक्ट के साथ कोई भी नुकसान हो रहा है या फिर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि देखो ब्रांड जो है वो शॉर्ट टर्म ब्रांड नहीं होता है। किसी भी चीज़ का जो ब्रांड होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर किसी के दिमाग में आपके ब्रांड से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी पहुंच गई है, तो वो आपके ब्रांड तक कभी जाएगा ही नहीं दोबारा, राइट। तो आपको मतलब कस्टमर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रांड को उनके साथ लॉयल्टी के साथ और उनके साथ एकदम उनके मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या है, जिसका आज हमारा जो चैप्टर है वही है मार्केटिंग मिक्स का। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, दिस इज द सेट ऑफ टैक्टिकल टूल्स, जिसमें कि 4 पीज 7 पीज, आपने देखा होगा 4 पीज ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, 7 पीज ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। इन सबको मिलाने के बाद जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो ये क्या होता है, ये अचीव करना होता है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को। तो आप जिस चीज़ के लिए मार्केटिंग करना चाह रहे हो, वो मार्केटिंग मार्केटिंग मिक्स के साथ ही आप पा सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग स्ट्रेटजीज। तो ये क्या करता है, स्ट्रेटजीज को प्लान करने में हेल्प करता है। और इट अलाइंस प्रोडक्ट ऑफरिंग विद मार्केट डिमांड। तो ये क्या करता है कि ये मार्केट की डिमांड के साथ अलाइन करता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं उस पर काम किया जा सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे 4 पीज आखिर है क्या मार्केटिंग मिक्स का। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 4 पीज क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये सारे 4 पीज इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि सबका स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या है, पी है। तो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मार्केटिंग में क्या जरूरी है, आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको कस्टमर तक पहुंचाना है, प्राइस, जिस प्राइस पे पहुंचाना है, कौन सी जगह से पहुंचाना है, एंड आपको उसका प्रमोशन भी करना होता है ताकि आप कस्टमर तक पहुंचा सको वो चीज़। आप देखोगे किसी भी दुकान में जाते हो आप, तो वहाँ पर अगर आपको मान लो छोटा खासकर मान लो नॉर्मल में अगर हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट है मान लो सॉल्ट, ठीक है, तो अगर आप पूरे में जाते तो अचानक से वो दुकानदार जो है वो बोलता है कि हमारे पास ना इस ब्रांड का भी आया है, बहुत अच्छा है वो आप खरीदो, मज़ा आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, उसने प्रमोशन किया उस ब्रांड का। अब जैसे इस ब्रांड का प्रमोशन किया तो कस्टमर सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या हो जाएगा, अगर नहीं अच्छा हुआ तो दोबारा दूसरा ले लेंगे, और अगर अच्छा हुआ तो फिर इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे जो मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग भी हो गया, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच भी गया। तो ईच पी क्रिएट वैल्यूज एंड अट्रैक्ट टारगेट कस्टमर्स। तो क्या करता है, जितने भी पीस हैं वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और कस्टमर को टारगेट करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम और देखेंगे बारी बारी से ये 4 पीस क्या क्या है। तो पहला प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सो एनीथिंग ऑफर टू सेटिस्फाई अ नीड, वांट। तो क्या है कि कुछ भी वैसा ऑफर किया गया जो कि आपके नीड को सेटिस्फाई करता है। आप देखोगे आजकल बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई हैं। पहले जो था, अगर मान के चलो टूथ पेस्ट की अगर बात कर ले हम, तो आप देखोगे यहाँ पर कि स्टार्टिंग में तो टूथपेस्ट ऐसे नॉर्मल से आ जाते थे, बट अब क्योंकि लोगों को ये पता चलने लग गया है कि देखोगे आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या वगैरह वगैरह, ठीक है, नमक के साथ साथ लौंग आने लग गए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्यों आने लगे, आपके दांतों में छनछनाहट हो रही है, तो क्या करते हैं वो बोलने लगे आप ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करो। तो क्या है, जैसे जैसे कस्टमर्स की नीड बनने लगी है ना, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, ताकि कस्टमर्स जो है उन प्रोडक्ट की तरफ क्या हो, आकर्षित हो और वो उस प्रोडक्ट को ट्राई करें। ठीक है, इट इंक्लूड्स डिजाइन, फीचर, क्वालिटी, ब्रांड एंड पैकेजिंग। इसमें देखो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी कि प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है, उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके ब्रांड कैसे होने चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कई बार तो बहुत सारे लोग ना पैकेजिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, भले उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। ठीक है, इट कंसिडर्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारी जो वारंटीज पे आती हैं, या फिर आपको मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपके सेल्स के बाद हम वो सर्विस देंगे, ताकि आपका वो मशीन अगर खराब हो गया तो हम उसको ठीक करेंगे, राइट, या फिर हम उसको उसकी जगह पे कुछ और देंगे। आप देखोगे सेल्स के बाद भी वो उनको फीडबैक चाहिए होता है कि आपका जो प्रोडक्ट जो था वो कैसा चल रहा है, आपसे भी फीडबैक। तो क्योंकि आपके एक फीडबैक से बहुत सारे लोगों के लिए वो क्या हो जाता है, उनका प्रमोशन हो रहा है आपके फीडबैक की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो प्रोडक्ट का जो काम है वो काम आता है। जैसे कि एप्पल का आईफोन नोन फॉर क्वालिटी एंड इनोवेशन। तो एप्पल का जो आईफोन है वो किस किस बेस पे आता है कि हमें मालूम है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका इनोवेशन बहुत अच्छा है, और इसीलिए हम आजकल बहुत ज़्यादा लोग आईफोन की तरफ भागते चले जा रहे हैं, राइट। क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि ये थोड़ा क्वालिटी एंड इनोवेशन बेस्ड है।
ठीक है, और प्लस में ये थोड़ा आपकी प्रेस्टीज को भी बढ़ाता है लोगों के दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइस की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राइस क्या है? तो प्राइस में क्या है? अमाउंट कस्टमर्स पे टू गेट द प्रोडक्ट। तो क्या है कि वैसा अमाउंट जो कस्टमर पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्किमिंग प्राइसिंग होती है, मतलब कि स्टार्टिंग में प्राइस बहुत हाई रखना एंड देन उसके बाद धीरे धीरे उस प्राइस को कम कर देना। जैसे कि आईफोन, तो आईफोन क्या है? आईफोन में देखोगे आप, जब स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट आता है तो आपके लिए लाखों का पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब दूसरा प्रोडक्ट निकालने वाला होता है तो पहला वाला प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो डाउन कर देते हैं एंड कम से कम 50% तक भी लेकर के आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? स्किमिंग प्राइसिंग कहते हैं इसको। मतलब स्टार्टिंग में आपने इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा रखी है और फिर लास्ट में बाद में आपने क्या कर दिया, उसकी प्राइस बहुत कम कर दी है। ठीक है, फिर जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तो ये क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में आपने धीरे धीरे उसको करना शुरू किया। लाइक आपने स्टार्टिंग में बहुत छोटा अमाउंट रखा, फिर उसके बाद बड़ा अमाउंट रखा, फिर उसके बाद बड़ा। तो इस ये क्या होता है, ये भी कस्टमर के सर्विसेज पे तभी डिपेंड करता है जब आप उसके मतलब आपको सेटिस्फाई करने का होता है। जैसे आप जियो को देख लो, जियो का जब स्टार्टिंग में जब सिम आया था, फ़ोन्स आए थे तो कितने सस्ते थे। ठीक है, इनके जो प्लान्स थे नेटवर्किंग को लेकर के वो बहुत ही सस्ते प्लान्स थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने धीरे धीरे मार्केट पे कब्जा किया एंड देन धीरे धीरे करके प्राइस, आज उनकी प्राइस देखोगे तो उनकी भी प्राइस बहुत बड़ी है, पर बाकी जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबसे थोड़ी सी प्राइस कम रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी अब आदत हो चुकी है। अब आपने सोचा कि पहले स्टार्टिंग में अगर आप 100 रुपये दे रहे थे तो आपने सोचा कि वाह कितना अच्छा है 100 रुपये। फिर उन्होंने बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, 150 किया, तो आपने बोला अरे चलो ठीक है 50 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, चलो दे देंगे। फिर करते करते आज वो 1000 तक पहुंच गए हैं और आपने भी धीमे धीमे करते करते अपने प्राइसेस को आगे बढ़ा लिया। तो इसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मतलब कि स्टार्टिंग में कम प्राइस एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ा लिया। ओके, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है? मैचिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि क्या है कि इसमें आप अपनी प्राइसिंग क्या करते हो, देख तो मंडी जाते हो, अगर सब्जी मंडी जा रहे हो तो पहले से अगर वहां पर आलू के प्राइसेस, ठीक है, अब 50 रुपये के जी आपने देखा कि पहले से 50 रुपये के जी चल रहा था, पर अचानक से देखता है कि अगर सामने वाला कोई कॉम्पिटिटर है, उसका बंदा, उसने बोला 40 रुपये किलो देगा, तो अब उस वाले बंदे को भी 40 रुपये करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है। अब सोचता है कि अरे उसने 40 का बेचा, उसको सारा बिक जाएगा, मेरा रह जाएगा, तो इसलिए क्या करता है, वो भी 40 रुपये कर देता है। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, मतलब सामने वाले के कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को मैच कर देना, तो इसको भी कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। ठीक है, फिर आते हैं फैक्टर्स। तो इसमें फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं कि कितना कॉस्ट लगा है आपका, कितनी डिमांड जा रही है, कॉम्पिटिशन कितना है और सिर्फ वैल्यू कितनी है। तो इन सब पे बेस्ड करके प्राइसिंग को क्या करा जाता है, लाया जाता है कि किस तरीके से हम प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज बनाएं एंड प्राइसिंग को लाएं। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से करी जाती है, डिपेंड करता है कि उसका कॉस्ट कितना लगा है, उसकी डिमांड कितनी चल रही है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, कंपटीशन कितना है, अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है तो फिर बढ़िया है, कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको फिर प्राइसेस थोड़े से कम रखने पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है प्राइसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो अब कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो देखेंगे। तो इट मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स, तो क्या है, जहाँ से कस्टमर्स को ये मिलने वाला है प्रोडक्ट, उस जगह को बनाना प्लेस कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट चैनल में क्या कहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच गया। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हो। देन इनडायरेक्ट क्या होता है, अब ऑनलाइन में भी चैनल्स लगते हैं, जैसे कि आप बेहतर ही आप जानते हो कि मुझे सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से चीज़ें खरीदनी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाकर के भी खरीदते हैं। और वेबसाइट पे जाकर खरीदते हैं तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं ये वैल्यूएबल है या नहीं, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। पर वही चीज़ें अगर आप इनडायरेक्टली करते हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर देन उसके बाद कस्टमर, तो ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर आप इनडायरेक्टली उस चीज़ को खरीद रहे हो। बीच में कोई एक ऐसा बंदा है जो चैनल बना हुआ है आपका, जो कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है आपका। पहले अगर आप सामान को ऐसे फिजिकली जाकर के खरीदते थे तो क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर से पहले वो रिटेलर तक पहुंचा, रिटेलर के बाद आप पहुंचते थे कहाँ पे, रिटेलर तक, ना कि मैन्युफैक्चरर तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, इस तरीके से आप लेकर के जाते थे। अभी आप कहाँ पहुंचते हो, बीच वाले प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप जैसे आप अमेजोन और मीशो और फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब बोलते हो, मिंत्रा बोलते हो, राइट। तो वो क्या है, वो आपका प्लेटफॉर्म है, बीच का मीडिएटर है, और वो लेकर के आता है मैन्युफैक्चरर के पास से एंड देन उसके बाद वो आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कोका कोला यूजेज इंटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसने क्या किया, कोका कोला ने बहुत अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन देख लेंगे। प्रमोशन क्या है, तो कम्युनिकेट्स प्रोडक्ट बेनिफिट टू टारगेट कस्टमर। तो क्या कर रहे हैं कि हम कस्टमर्स तक उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है। जैसे कि आप देखोगे जब से ये यूट्यूब एंड शॉर्ट्स रील्स वगैरह वायरल होने शुरू हुए हैं, तब से आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो या फिर मार्केटिंग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लोगों ने उसको दिखाना शुरू कर दिया लोगों को कि देखो मैंने ये खरीद के पहना है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, या आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंड देन धीरे-धीरे करके लोगों को इंटरेस्ट लगने लग गया कि नहीं मुझे ना ये वाला चीज़ खरीदनी चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो क्या हो गया, आपने उसके उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को कस्टमर तक पहुँचाया और कस्टमर जो है अब उन चीज़ों को खरीदने के लिए वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है? नहीं भी चाहिए तब भी ले रहे हैं। अब प्रमोशन मिक्स में क्या आता है, एडवर्टाइज़िंग आती है। जैसे आप टीवी पे डिजिटली आप एडवर्टाइज़िंग देख पाते हो। सेल्स प्रमोशन भी करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट दे देते हैं, आपको कूपन दे देते हैं कि ये कूपन ले लो, इस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप तुरंत वो प्रोडक्ट खरीदते हो, भले ही आपको ज़रूरत पड़े या ना पड़े। पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, आपके पास जाते हैं, घर-घर जाकर के पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप कहीं दुकान पे आते हो, वो भी आपके साथ पर्सनल सेलिंग करते हैं। पब्लिक रिलेशन बनता है इससे। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस भी अगर होते हैं तब भी आपका वो प्रमोशन हो जाता है। एंड देन डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रमोशन करने के, ताकि आप तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए। ठीक है, जैसे कि अमेजन का फेस्टिव सेल कैंपेन तो क्या चलता है, आप देखोगे हर एक फेस्टिवल पे कोई ना कोई आपको दिखेगा, किसी ना किसी ऐप पे दिखेगा कि यहाँ पे आज कोई फेस्टिव सेल चल रहा है, यहाँ पे कोई सेल शुरू होने वाली है, बिग बिलियन सेल चलते हैं, राइट। ये सब चीज़ें क्या है, प्रमोशन करने का तरीका है, जिसकी वजह से वो टारगेटेड कस्टमर को क्या कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ, और उनसे उनसे पैसे निकलवा पाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 7 पीस जो हमने देखा, जैसे कि अभी हमने 4 पीस हमने कर लिया। 7 पीस में जो एक्सटेंशंस जो हैं वो कौन-कौन से हैं? तो एक्सटेंशंस में आ जाते हैं नंबर 5 पे पीपल, नंबर 6 पे प्रोसेस और नंबर 7 पे फिजिकल एविडेंस। पहले ये नहीं था, लेकिन बाद में इसको ऐड करा गया है, क्योंकि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मार्केटिंग। सो स्टाफ्स एंड कस्टमर इंटरेक्शंस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल के स्टाफ्स, तो ये क्या होते हैं, ये आपको इंटरेक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टाफ एंड कस्टमर का इंटरेक्शंस बनता है। देन प्रोसेस की बात करें अगर हम, तो प्रोसेस में प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, स्पीड कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी कैसे निकलनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी, मान लो आप पिज़्ज़ा डिलीवरी करवाते हो, पिज़्ज़ा लेते हो, तो आप बोलते हो ना 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा आपके पास डिलीवर होना चाहिए, राइट। हर जगह पे अलग अलग है वैसे तो ये, बट फिर भी उन्होंने क्या दिया आपको कि इतनी देर में आप तक पहुंच जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, स्पीड देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं, प्रोसीजर्स देख रहे हैं, ताकि आप, तभी तो आप बोलते हो कि ठीक है हम फिर ले लेते हैं। एंड देन फिजिकल एविडेंस, जैसे कि टेंजिबल क्यूज होते हैं, जैसे कि क्लीन ब्रांचेस एंड ब्रांडेड रिकॉर्ड। तो ये सब क्या है कि फिजिकल एविडेंसेज हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। जहाँ पे आप मान लो किसी दुकान में जा रहे हो, मॉल वॉल में जा रहे हो, वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उनके जो डेकोर जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो आप बोलते हैं वाओ क्या मॉल है, ये सब ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको अट्रैक्ट करना है, ये सब मार्केटिंग के अंदर में आता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को 7 पीस। अब देखते हैं मार्केटिंग मिक्स की जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इट हेल्प्स फॉर्म प्लान एंड कोऑर्डिनेट मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो ये क्या करते हैं, फॉर्म्स की प्लानिंग करते हैं एंड मार्केटिंग को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, ठीक है। इट अलाइंस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड विद मार्केट नीड्स। तो ये क्या करते हैं कि ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग। देन ये बिल्ड करता है आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, एंड ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को भी इंश्योर करता है, क्योंकि ये जितने भी पीस आपने देखे इन सब में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, उनकी नीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी ने देख लिया कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। आगे की क्लास में मैं मार्केटिंग के और भी चीज़ों को लेकर के आऊँगी, जैसे कि जो भी हमने अभी जो पीस पढ़े हैं इन सभी के वो डीप टाइप करेंगे, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शामिल, जिसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझे। तो ठीक है, ये सारे पीस भी आएंगे आगे अलग अलग चैप्टर के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इन वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। कमेंट में बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, क्योंकि मैं आपको कॉमर्स को ईजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तो आपका भी एफर्ट यहाँ पे बनता है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये पहुँचे और मुझे भी इसका फीडबैक मिल सके कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।